वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से यहाँ पर क्लास शुरू होने वाला है शेयर मार्केट का। ठीक है, तो यदि आप भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो बिल्कुल ही फ्री में आपको यहाँ पर सीखने को मौका मिलेगा। इसके लिए लोग बहुत सारे चार्जेज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री में सीखने को मिलने वाला। ठीक है, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, सारा वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब मैं स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से बताऊंगा, अब आगे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे एडवांस लेवल तक हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। यदि आप भी दोस्तों चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास भी बहुत सारे पैसा, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ हो, तो ये सारा चीज़ संभव हो सकता है शेयर मार्केट से। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि लोग शेयर मार्केट में तो आते हैं, चाहे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ शेयर खरीदिए, यहाँ बेचिए और प्रॉफिट कीजिए, लेकिन वो लोग लॉस में चले जाते हैं। लॉस होता है, उनका कैपिटल लॉस में हो जाता है। ठीक है, जो भी कैपिटल लेकर आते हैं, तो आप सीखे नहीं रहेंगे तो आपका 100% लॉस में ही जाएगा। तो मैं आपसे एकदम ज़रूर निवेदन एक चीज़ करना चाहूँगा, बिना सीखे आप शेयर मार्केट में नहीं कूदिए। ठीक है, मैं आपको, अगर शेयर मार्केट के वाकई में करना चाहते हैं तो लॉस तो होगा, पहले लॉस होगा तभी आप सीखेंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कब आपको शेयर लेना है, कब नहीं लेना है, कब क्या करना है, सारी चीज़ प्रोसेस में दिखाऊंगा और लाइव मार्केट में भी चल के आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि आपको यहाँ पर अभी कोई भी शेयर नहीं करना। अभी मेरे साथ 1 से 2 महीना आप सीखिए, उसके बाद मैं आपको समय आने पर आपको बता दूंगा कि कब आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका लॉस में हो जाएगा। और उसके बाद क्या क्या कहेंगे कि मेरे लिए शेयर मार्केट है ही नहीं, मेरे लिए यह लॉस हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि शेयर मार्केट से ही बहुत अच्छे अच्छे आदमी बन गए और बहुत सारे अपना प्रॉफिट गेन करके दिखाते हैं। तो उन्होंने अपना बहुत सारा, उनके पीछे की कहानी आप नहीं जानते हैं, बहुत सारा टाइम दिए होते हैं, रात रात भर बैठकर चार्ट को ध्यान से देखे रहते हैं, अपना सेटअप बनाए होते हैं, बहुत सारी चीज़ लर्निंग किए होते हैं, सीखे होते हैं, उसके बाद से वो उतना पैसा गेन करते हैं। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास पहले से कोई डीमेट अकाउंट है तो आप, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना। पहले आप मेरे साथ सीखिए, 15-20 दिन मेरे साथ सीख लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब आपको ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे उसके बाद आपको सीख लेंगे, तो आप यहाँ से अच्छा से ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 2 से 3 महीना तो बेसिक ही सीखने में लगेगा। आपको कम से कम 2 से 3 महीना टाइम देना ही पड़ेगा आपको सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है शेयर मार्केट का। पहला तो एक बुल होता है, एक वियर होता है, एक पीक होता है। पीक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पीक आपने बहुत कम सुना होगा, ठीक है, लेकिन एक पीक भी होता है। तो बुल कब होता है, जब हम ऊपर का मार्केट, जब अगर हमको लगता है कि हमें बुल बने, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बुल का मार्केट लेते हैं। जैसे अभी आपने वहाँ पर बहुत सारे ऐप यूट्यूब पर देखे होंगे, सर्च किए होंगे कि लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन ले लीजिए, पुट ऑप्शन ले लीजिए, कब नीचे का लेना है, कब ऊपर का लेना है। आप इसे तुक्का लगा कर लेते हैं, कभी तो प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीज़ डिटेल्स बताऊंगा कि कब आपका मार्केट ऊपर जाएगा, कब आपका मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ डिटेल से बताऊंगा, तो आप यहाँ सीख लीजिए। बुल मतलब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, बुल यानी जब भी आपका मार्केट ऊपर जाएगा उसको बुल बोलते हैं। वियर मतलब जब भी मार्केट आपका नीचे आएगा उसको वियर कहते हैं। और फिग मतलब एक फिग भी होता है, यानी साइडवेज, मतलब मान के लिए कि जो मार्केट वहीं पे फंस गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर आप लेते हैं। ठीक है, स्टॉक अपना ट्रेडिंग ले लेते हैं और वहीं पर उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ये आपको जानना होता है। ठीक है, पहला क्लास है, क्लास नंबर पहला है। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना, तो आपने शेयर मार्केट का 50% भाग सीख लिया। क्योंकि आज के जो पहला क्लास है बहुत ही बेहतरीन और कमाल का होने वाला है। बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डॉ थ्योरी। ये अगर ये चीज़ अगर आपने जान लिया ना, तो आपने शेयर मार्केट का 50% भाग आपने यहाँ पर सीख लिया है। मेन शेयर मार्केट में यही होता है, डॉ थ्योरी। कुछ लोगों को मालूम होता है और कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। जिन लोगों को मालूम होता है उस समय लेते समय भूल जाते हैं और यूज नहीं करते हैं। अगर आपको सही तरीके से डॉ थ्योरी मालूम है तो आपको मार्केट में लॉस करने का चांस एकदम, मान चलिए कि 1% से भी घट एकदम ना के बराबर हो जाता है।
कोई भी शेयर मार्केट में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी अगर आपको मालूम है तो बहुत ही कमाल की आपके मार्केट समझिए आधा 50-50% शेयर मार्केट आपने सीख लिया है और यहाँ से आपने अर्निंग करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डॉ थ्री में होता क्या, सिर्फ डॉ थ्री तीन तरीके से चलता है, एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे आता है और साइडवेज मतलब बीच में चलता है। अब इसका एग्जांपल में देख लेते हैं, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के थ्रू में भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर डॉ थ्री में अप ट्रेंड में होता क्या है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए अप ट्रेंड में वो चीज़ होता है, यहाँ पर देखिए एक लोअर लो, सबसे पहले मार्केट यहाँ से मार्केट उठा और एक यहाँ पर हाई बनाया, एच एच मतलब हायर हाई और एच एल मतलब हायर लो। यहाँ से सिंपल सा भाषा में समझिए, देखिए मार्केट यहाँ से गया और यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया नीचे एक हायर लो बनाया और इसने क्या किया, यहाँ से फिर मार्केट उठा और एक हायर हार बनाया, फिर लो बनाया, एक हायर हार, हायर लो, हायर हार, हायर लो, फिर हायर हार। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। आपको सिंपल सा समझ में आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से उठा, एक हाई बनाया और एक यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद आपको मार्केट फिर यहाँ से आया और यहाँ पर एक लोअर बनाया, फिर इसको एक हायर बनाया, फिर एक लोअर बनाया, फिर एक हायर बनाया, एक लोअर बनाया, एक हायर बनाया, एक लोअर, एक हायर। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, माने मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा समझ लिए, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ये डॉ थ्री दोस्तों मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने ये डॉ थ्री आपने समझ लिया तो समझिए कि आपको यहाँ पर पूरा समझ लिए हैं, आपको 50% समझ लिए आपका यहाँ से शेयर मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से अप ट्रेंड चलता है, एक हायर हायर बना के एक हायर लो, एक हायर हार, एक हायर लो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड किस तरह से चलता है। डाउन ट्रेंड का अगर आप बात करूँगा तो देखिए, अगर मार्केट आपको नीचे आता है, अगर नीचे का आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले क्या होता है, एक हायर हायर बनाता है, एक हायर लो, एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। तो अब आपको यहाँ पर सिंपल से समझ में आ गया हो कि अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। अब चलिए मैं साइडवेज बताता हूँ कि साइडवेज में क्या है। साइडवेज में क्या होता है कि दो जगह के मार्केट यहीं पे फंस जाता है। यहाँ पर समझिए साइडवेज में है तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ से मार्केट उठा, फिर आया, फिर मार्केट उठा, फिर मतलब दो दो सपोर्ट के बीच में यहाँ पे इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये भी आगे मैं आपको क्लियर करूँगा, बताऊँगा कि कैसे बनाया जाता है। इसके बीच में अगर मार्केट फंसा हो तो यहाँ पर ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए, पीक नहीं बनना। अगर आप पीक बनेंगे तो यहाँ आपका लॉस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ क्रोकोडाइल जैसा यानी मगरमच्छ जैसा आपको शांत होकर बैठे रहना है, देखना है कि मार्केट कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है और वहीं पर आपको ट्रेंड लेना होता है। ठीक है, तो ये डॉ थ्योरी है दोस्तों, इसको एकदम वाक्य से समझ लीजिए। ठीक है, और जहां आपने यहाँ पर समझ लिया, आपको यहाँ पर 50%, मैं बार बार बोल रहा हूँ 50% आपने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो आप वीडियो को जरूर से देखिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उस पूरी क्लास में आपको मेरे साथ रहिए, 1 से 1.5 महीने क्लास चलने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पर डे इस पर वीडियो आएंगे, पर डे नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर बनाने के लिए, इस पर सोचने के लिए, थोड़ा सा वर्किंग करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको ट्रेन लेना है, कौन से ऐप में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, अब आपको चलते हैं आगे का प्रोसेस में, लाइव आपको चार्ट पर भी ये चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है। अगर मान के चलिए कि अगर ये हायर हाई बना रहा, मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता दूँ कि अगर ये हायर हाई बना रहा, हायर हायर बनाता है, ये क्यों बना रहा है और ये कब यहाँ से लोअर लो बनाएगा, कब लोअर लो बनाएगा यहाँ से, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं ये सारे रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, कब आएगा, कैसे आपको जानकारी होगा कि अप ट्रेंड में चल रहा है, कैसे जानकारी होगा कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कैसे कब आपको ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको बताता हूँ कि यहाँ से कैसे आपको यहाँ पर देखिए कैसे मालूम चलता है कि यहाँ पर मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, एक हायर हायर बना रहा था और एक हायर लो बनाया। मतलब ये सिंपल से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मार्केट गया ऊपर और यहाँ पर हायर लो बनाया। हायर लो किस लिए, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट उठा था इससे नीचे नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, यहाँ से एक हायर हायर बना, हायर हायर इसलिए क्योंकि यहाँ जो मार्केट उठा था यहाँ से ये ऊपर उठ गया। ठीक है, और फिर एक हायर लो बनाया। हायर लो मतलब यही जो हायर लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इससे ऊपर ही रह गया, इसलिए हायर लो। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, जो आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में चला, लेकिन कब डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। देखिए दो चीज़ होता है, कभी भी
मार्केट जब आपको अप ट्रेंड में चल रहा हो तो डाउन ट्रेंड में 100% आएगा ही आएगा। अगर आपको डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा। अगर साइडवेज में आपका मार्केट हो चल रहा है तो साइडवेज में कभी ना कभी आपको ब्रेकआउट करेगा, या तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट करेगा या तो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करेगा। ये 100% मार्केट में होता है। ये तीन चीज़ अगर आपने समझ लिया तो 100% आपने समझ लिया, ठीक है। आपको कभी भी लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कब आपको ब्रेकआउट करेगा, कब आपको नीचे मार्केट जाएगा, सारा चीज़ डिटेल्स बताऊंगा, यहीं पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हायर 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 लो हायर 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 लो बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, एक यहाँ पर हायर हायर तो बनाया मार्केट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक हायर लो बनाया, यानी इसको क्रॉस नहीं कर पाए, हायर लो बना दिया, ठीक है। यहाँ तक तो अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जब यहाँ से हायर हायर बनाने के लिए गया तो क्या इसको क्रॉस कर पाया? नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पर लोअर हाई बना दिया। अब आपको यहीं पर आपको यहाँ पर आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए, यहाँ पर आपको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए जब भी आपको लाइव मार्केट में हो। ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको अपने लाइव मार्केट में जब भी हो, ये आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, सपोज कीजिए एक दिन के टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं सारे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये हायर हाई बनाने के लिए गया, लेकिन हायर हाई बना नहीं पाया, लोअर हाई पर ही मार्केट रुक गया। जब लोअर हाई पर मार्केट रुक गया तो यहीं से मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अब डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं आगे ही आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी मार्केट चलता है दो तरीके से चलता है, एक हायर हायर बनाता है, एक हायर लो, हायर 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 लो, हायर 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 लो। लेकिन जब ये यहाँ से हायर हायर बनाने के लिए गया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया और यहीं से मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया, ठीक है, लोअर लो बना दिया। अब यहाँ से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लगा। तो आपको यहीं पर समझ लेना चाहिए कि अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ के लिए? पुट के लिए, यानी नीचे के लिए ट्रेड लेना चाहिए, ना कि ऊपर के लिए। अब तक तो हमने अप ट्रेंड में ले रहे थे। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको उदाहरण बता दूं, अगर मान चलिए कि यहाँ से ये मार्केट उठा है और यहाँ तक गया है, ठीक है, मार्केट यहाँ यहाँ से उठा और यहाँ हायर हायर बनाया, और जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बना, नीचे आया मार्केट, तो आपने क्या सोचते हैं कि मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बना नीचे आ रहा है, और आपने यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं नीचे के लिए, और वो आपका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपको डॉ थ्री सही से मालूम है तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर हायर हायर बनाया है तो ये आ रहा है हायर लो बनाने के लिए, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठ के जाएगा हायर हाई पर। तो आपको यहीं पर गलती करते हैं, आपको यहाँ पर ट्रेड, अगर आपको नीचे का ट्रेड लेना हो, आपको अब ट्रेंड में चल रहा हो तो आपको ऊपर का लेना चाहिए। कभी भी आप यहीं पर गलती करते हैं, जब भी हायर हाई बना रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा हो, और जहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, यानी रेड कैंडल बनाता हो, आप वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं और आपका लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। मेन रीजन आपका यही होता है। लेकिन डॉ थ्री का क्या कहती है, मार्केट एकदम 100% यही चलता है। मैं आपको लाइव मार्केट में भी चल के अभी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हायर लो बनाया, लेकिन हायर लोअर हाई नहीं बनाया, यहाँ पर लोअर हाई बना दिया, हायर हाई नहीं बनाया। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि आई थिंक अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। ये 100% होगा। मार्केट में ऐसा ही होता है, अगर हायर हाई बना रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आएगा या साइडवेज में जाएगा। एक साइडवेज में चल रहा है तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बदलेगा ही बदलेगा, आपको वेट करना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर रिस्क लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये क्या किया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल गया, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडा है, ठीक है। इतना आपने अगर क्लियर समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा आपको कवर करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको टाइमिंग एक फिक्स कर दूंगा कि किस समय मैं टेलीग्राम पर, मतलब आपको भी कमेंट करने का ऑप्शन छोड़ूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी एक टाइम बता दूंगा आने वाले समय में। अगर आप इस पर मेरा अच्छा परफॉर्म देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा करते हैं, अगर अच्छा कमेंट आता है, तो मैं आपको टेलीग्राम कर चैनल पर भी आपको लाइव, मतलब आपको दिखाऊंगा, मार्केट का चार्ट भी बताऊंगा, वहां से आपको आपसे बातें भी करूंगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है मार्केट। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में कैसा होता है। एकदम सेम यही होता है चार्ट में। यहाँ पे मैंने चार्ट का एक, यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको देखा। अब अप ट्रेंड का अगर चार्ट आप देखेंगे तो ऐसे होता है, देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट था, यहाँ हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हायर, हायर लो,
इस तरह से ये आप क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, देख सकते हैं ऐसे ही चलता है, आपको ऐसे दिखता है। अगर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ऐसे, आपका 1 दिन का 1 महीना का चार्ट लगा के देखेंगे या 5 मिनट का भी लगा के देखेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मार्केट चलता है, ये आपका अप ट्रेंड में चलता है। अब आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग मैंने बताया था आपने करते क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, मान के लिए यहाँ पर लोअर लो है, यहाँ लोअर हायर हायर बनाया। अब यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं रेड कैंडल बनाया तभी हायर लो बनाया। लेकिन अगर जैसे रेड कैंडल बनाया आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है और आपने यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं नीचे के लिए, और यहाँ से आकर मार्केट ऊपर के लिए चला जाता है और आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सही से डॉ थ्योरी पता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेके बल्कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से मालूम है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब मार्केट चेंज होता है, कहाँ से मार्केट चेंज होता है, कौन से कैंडल बनेगा तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, कौन से मार्केट कैंडल बनेगा तो अप ट्रेंड में जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। तो सारे क्लास शुरू से 1 से 2 महीना चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड का चार्ट कैसे दिखता है। देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर क्या किया, यहाँ लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर से यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर एक यहाँ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर बना रहा है। आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लोअर लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, ठीक है। फिर यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे मार्केट आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ये डाउन ट्रेंड का है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आपको मार्केट में चलता है। तो अब आपको लोअर लो में यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो कभी भी आपको जो ट्रेड लेना होता है कहाँ पर लेना है। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ सपोज कि ये लोअर लो बनाया और यहाँ से जैसे ही मार्केट लोअर हाई बनाने के लिए गया तो आपको लगता है कि ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन गया है, अब चलिए यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ और ऊपर के लिए लेता हूँ, और आपका यहाँ से लॉस हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपको डॉ थ्री मालूम है, यानी आपको मालूम है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड ना लेकर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना होगा और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है। अब आइए मैं साइडवेज के बारे में बात कर लेता हूँ। साइडवेज का चार्ट कुछ इस तरीके से आता है। आप यहाँ पर देखते हैं साइडवेज आपको कुछ इसी दूर में आपका मार्केट फंस जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, साइडवेज में कभी भी आपको ऐसे जब भी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, साइड में, तो आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको चुपचाप शांत से बैठे रहना है। जब भी अगर साइडवेज में मार्केट चल रहा हो तो आपको वेट करना है। जैसे ही आपका वेट खत्म होगा, मतलब वेट करते रहेंगे, कभी ना कभी ये आपको यहाँ पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बदलेगा ही बदलेगा, 100% बदलेगा। मार्केट का यही नियम है। आप 24 घंटा चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी किसी का भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। अगर आपका साइडवेज में मार्केट चल रहा हो तो कभी न किसी समय साइडवेज का आपका ब्रेकआउट करेगा, यानी या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दोनों में से कोई ना एक चीज़ होगा ही। तो आप लोग क्या करते हैं, यहीं पर ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं और आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं दोस्तों, कैसे यहाँ पर मालूम चलता है जब अप ट्रेंड में चलता है और डाउन ट्रेंड में कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, यहाँ पर हायर हायर बना है, हायर लो बना है, हायर हायर। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर मार्केट साइडवेज में चल रहा था, यहाँ देखिए साइडवेज में चल रहा था और यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया मार्केट और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर उठा, यानी लोअर हाई बनाने, हायर हायर बनाने के लिए गया, फिर यहाँ से लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर से यहाँ पर हायर हायर बनाया और फिर लोअर हायर लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ कि यहाँ पर लोअर हायर हाई बनाने के लिए गया, लेकिन लोअर हाई बना नहीं पाया और यहीं से मार्केट ने क्रैश करी, इसको ये जो है इसको तोड़ नहीं पाया और यहीं से मार्केट ने नीचे रफ्तार पकड़ लिया, यानी डाउन ट्रेंड में यहीं से मार्केट ने बदल गया। तो आपको यही तरीका है आपको चेक करने का कि कैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कब बदल रहा है, कैसे अप ट्रेंड में चला था और कैसे डाउन ट्रेंड में आया। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, आगे मैं वीडियो बताऊँगा कि कैसे कौन से पोजीशन पर कौन सा कैंडल लेगा और कहाँ से मालूम चलेगा कि ये मार्केट वाकई में नीचे ही आने वाला। अभी तो आपने यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेकआउट यहाँ पर आया
और यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया या इसको, और यहीं से मार्केट क्रैश आएगा तो डाउन ट्रेंड में चलने लगा। लेकिन आपको ये कैसे पता कि हमको यहीं पर ट्रेड लेना है नीचे के लिए? अगर नीचे डाउन ट्रेंड में बदल रहा है तो कैसे हमको नीचे के लिए ट्रेड करना है? कैसे हमें मालूम चलेगा कि वाकई में यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ ऊपर नहीं जाएगा? ये कैसे मालूम चलेगा? कभी कभी चला भी जाता है, ऐसा नहीं है, मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता दोस्तों। लेकिन ये थ्योरी के थ्रू चल लेंगे तो आपका लॉस कम होगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांसेस होता है। ज़्यादा प्रॉफिट कमा के जाएंगे, सीखे रहेंगे तो 100% प्रॉफिट कमाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से खूब इजी तरीके से अच्छा इनकम जनरेट करके जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, पहले सीखते हैं। तो अभी मैं आपको एकदम बिल्कुल नहीं बोलूँगा ट्रेडिंग करने के लिए, आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेना है मार्केट में जब तक सीखिएगा नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि कब से आपको ट्रेड लेना है। पहले से आप डीमेट अकाउंट खोल के बैठ जाइए, और जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर चार्ट पर, वो डीमेट अकाउंट में जाकर चार्ट किसी भी स्टॉक का, ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, या किसी भी शेयर का स्टॉक खोलकर, चार्ट खोलकर आप वहां से देखिए कि क्या जो मैं बता रहा हूँ या वाकई में ऐसा हो रहा है। सारे चार्ट को पढ़िए, देखिए, सेटअप देखिए, सब कुछ देखिए। सेटअप ही बताऊंगा कि कौन सा सेटअप काम करेगा, ये सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वहां से पहले सीखिए, देखिए, और वहाँ आप क्या कीजिए कि आप होमवर्क भी कीजिए। ये आप हमें, मैं आगे आपको बताऊंगा होमवर्क कैसे करना है, ये भी आपको दिखाऊंगा। अप ट्रेंड का लाइन खींच के कैसे किया जाता है, डाउन ट्रेंड का, साइडवेज का सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ दिखाऊंगा। वो सारी चीज़ आपको होमवर्क भी कराने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करना। अब मैं आपको 100% बोलता हूँ, अगर अभी आपने बिगिनर है, पहले से लोग जो जानते हैं ट्रेडिंग करते हैं उनको तो आइडिया होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, सब कुछ जान लो नॉलेज होगा। लेकिन अगर वो पहले से लॉस में जा रहे हैं, जो हमेशा करते हैं, तुक्का लगाते हैं या लॉस में चले जाते हैं या बोलते हैं, तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं, तो मैं आपको एकदम बोलूँगा कि आप अभी मतलब मत लगाइएगा, क्योंकि जैसे पैसा लगाएंगे आपका पैसा लॉस में चला जाएगा, 100% चला जाएगा। तो आप अभी इसको छूइएगा नहीं। अभी आप सिंपल सा तरीका है, मैं सीखिए। मैं 100% आपको सिखाऊंगा पूरी, जब तक मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है। ये क्लास नंबर पहला है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे चलिए दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि कैसे ब्रेकआउट चलता है। अब देखिए साइडवे, अगर बाय द वे साइडवे में मार्केट चल रहा हो, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर फंस गया मार्केट। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट और उसके बीच में सब, यहाँ से मार्केट गया और यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, और यहाँ के बीच में अगर यहाँ पर देख सकते हैं साइडवेज, यानी पिक मत बनना है। आपको यही बोल रहा हूँ, आपको पिक नहीं बनना है। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना है इसमें, तो आपको यहाँ पर लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से फंसा हो तो आपको यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, और यहाँ से अगर आपने अप ट्रेंड का अगर यहाँ पर मतलब काल ऊपर का ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिट में हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है। कैसे पहचानेंगे कि फेक ब्रेकआउट है, ये सारा चीज़ डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप नोट करके रखिए, एक नोट बनाइए, सीखिए, उसके तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से सीखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी गेन करेंगे, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ नोट बनाइए, सीखिए, और डीमेट अकाउंट खोलकर चार्ट देखिए कि क्या ऐसे वाकई में मार्केट में होता है क्या, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं लाइव मार्केट भी करने वाला हूँ। लाइव मार्केट में चल के आपको लाइव शेयर खरीद कर, ट्रेडिंग करके, प्रॉफिट गेन करके सारा चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि सभी लोगों के पास पहुंचे कि जो इस समय शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं, ठीक है। पूरा आपको कुछ बेसिक तरीके से बताया, ये एडवांस लेवल पर भी बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं एडवांस लेवल पर आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। और एक एक कैंडल का पोजीशन भी बताऊंगा, सारी चीज़ डिटेल से बताऊंगा। तो अभी ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप इतना आपने सीख लिया। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, ठीक है। और तो आज बस यही है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्लास नंबर दूसरा का। और इस सबसे पहले मैं बता दूं, एक प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप ये चीज़ शेयर मार्केट का सारा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक दबाइएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर दीजिएगा, तभी मैं आगे का वीडियो और मतलब अच्छे तरीके से बनाऊंगा। अगर अच्छे अच्छे लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे से आपको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।